इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आकर छापेमारी को लेकर एक नया अपडेट है। 2 लॉकर्स की चाबियां और हाथ लग गई हैं। अब तक लॉकर्स की कुल संख्या 8 हो गई। इनमें से 6 लॉकर्स खोले गए। जो ज्वेलरी मिली है, निवेश डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेखा पुस्तिकाओं से इनकी विस्तृत जांच की जा रही है। कोलकाता की फर्म से फर्जी ऋण लिए जाने की भी प्रमाण मिले हैं। जेकेजे ज्वेलर्स समूह, जेके मॉनसून एंड सन्स ज्वेलर्स और जोशी समूह के छापेमारी का मामला 2 करोड़ 35 लाख की नकदी अब तक बरामद हो चुकी है। जयपुर और दिल्ली में भौतिक सत्यापन में बड़ी गड़बड़ी मिलने की सूचना है। बोगस शेयर कैपिटल बनाए जाने के संबंध में मिले अधिकारियों को प्रमाण। करोड़ों की काली कमाई को कैपिटल के नाम पर ठिकाने लगाया गया। जयपुर में 14 ठिकानों पर कार्रवाई जारी, दिल्ली में 3 ठिकानों पर, कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है और आज 21 में से कुछ ठिकानों पर कार्रवाई खत्म होने की भी उम्मीद है। यानी कि लगातार जो कार्रवाई जा रही थी उनमें से कुछ ठिकानों पर कार्रवाई आज समाप्त हो सकती है। वहीं आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा अभी भी छापेमारी कर रही है। अभी फिलहाल अपडेट क्या है, जानकारी लेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर से विमल कोठारी जी से। लगातार हमें वो हर एक अपडेट दे रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विमल जी, अभी अपडेट क्या है? और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो 21 ठिकानों पर, कुल 21 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, उनमें से कुछ शाखाओं में कार्रवाई समाप्त हो सकती है, तो उसको लेकर भी जरा बताइएगा। पूनम जी, आपने जो 21 ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद इस बात की जा रही है कि आज कोलकाता में जो 4 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई समाप्त हो सकती है। बिकॉज कोलकाता में जो जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों की टीमें गई हैं, वहाँ पे जो कंपनियां हैं वो कंपनियां फर्जी मिली और वहाँ पे जो जिन जगह पे कंपनियों का पता बताया गया था वहाँ पे इस तरह का कोई काम काज नहीं हो रहा था जो कामकाज लेखा पुस्तिकाओं में दिखाया गया था। इस आधार पर यह माना जा रहा है कि अब आज तीसरा दिन है छापेमारी को, इस आधार पर यह माना जा रहा है कि यही छापेमारी कोलकाता में आज खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सूचना ये भी मिल रही है कि दिल्ली में जो 3 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है उसमें भी कम से कम 1 ठिकाने पर कार्रवाई समाप्त हो सकती है। जेकेजे ज्वेलर्स से जुड़ा हुआ जो संचालक वहाँ दिल्ली में जिनका निवास है, उस निवास पे अभी फिलहाल कार्रवाई जारी है। उम्मीद ये की जा रही है वो कार्रवाई हो सकता है आज भी जारी रहे। इसके अलावा जो एक यूनिट है जहाँ पे जो वर्क के ऊपर ज्वेलरी वगैरह का निर्माण कर रहे थे, उस यूनिट पर भी कार्रवाई आज जारी रहने की उम्मीद की जा रही है। जहाँ तक जयपुर की बात करें, जयपुर में 14 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। 14 में से उम्मीद ये भी की जा रही है कि इन 14 में से कुछ ठिकाने हैं जिनके ऊपर आज जांच समाप्त हो जाए और उन ठिकानों से आयकर अधिकारी लौट जाए। ये तो रहा आज का अपडेट। अभी जो इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ये जो ज्वेलर्स समूह, जेकेजे ज्वेलर्स समूह है और इसके अलावा जोशी समूह है, इन दोनों ने अपने जो लेन देन है उन लेन देन को कोडिंग में किया है। अर्थात ये लेन देन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि इसमें कितनी राशि का इन्वॉल्वमेंट है, इसके बारे में कुछ ना कुछ कोड किए हुए हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है कि इस कोडिंग को ब्रेक किया जाए और जिसमें जो सूत्र बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद कुछ हद तक सफलता मिलने लगी है और इस आधार पर ये माना जा रहा है कि ये जो इनकम टैक्स की रेड जो पिछले 3 दिन से चल रही है, ये रेड अब अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ेगी। जी विमल जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लॉकर्स के खुलासे हो रहे हैं, चाबियां हाथ लग रही है, क्या ये सभी इलीगल है? नहीं, लॉकर्स को इलीगल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लॉकर्स में रखा हुआ सामान कितना लीगल है कितना इलीगल है वो जब जांच होगी उसके बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इंतजार करना होगा। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। इस विस्तार से जानकारी देने के लिए विमल जी बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अन्वेषण शाखा छापेमारी कर रही है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कुल 21 ठिकानों में से कुछ ठिकानों में कार्रवाई समाप्त आज हो सकती है।